Hello everyone, this is Salim Kumar. You are watching Salim Kumar Ki class, and now today is the 20 days of our English speaking class, and now today in this video I will take your test. So let's start this video without missing time. प्यारे बच्चों, आज हमारे इंग्लिश स्पीकिंग की 20वीं क्लास है और आज के दिन मैं आपका एक लेने जा रहा हूँ टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये टेस्ट बिल्कुल ही अलग टेस्ट है। आज से पहले मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है उन सभी का एक मिक्सचर करके कंक्लूजन करके एक टेस्ट लेने जा रहा हूं, ताकि आपने अब तक क्या सीखा है, जो भी मैंने टेंस वगैरह सिखा दिया, WH प्लस फैमिली सिखा दिया या फिर मॉडल सिखा दिया, इन सब का मिलाकर आपका एक टेस्ट लेने जा रहा हूं, ताकि ये पता लग जाए कि आपने अभी तक कितना रिवाइज किया, आपको कितना क्या आते हैं। और हाँ, आज का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही बेहतरीन टेस्ट है। क्यों है? क्योंकि आज से पहले मैं आपको इंग्लिश में सवाल पूछता था, लेकिन आज मैं इंग्लिश में सवाल बोलूंगा और आपको उनकी हिंदी बनानी है। ठीक है, आज मैं इंग्लिश बोलूंगा और आपको उनकी हिंदी बनानी है, और हिंदी भी आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से देखकर ही छांटना है। और 15 नंबर का टेस्ट है, आपको बहुत बढ़िया नंबर लाने हैं। देखते हैं कितने बच्चे कितने नंबर लेते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही मजा आएगा, तो लगे रहिए। आपको यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आएंगे, और वहां पर आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। 3 ऑप्शन में से एक सही आंसर होगा, उनमें से 2 गलत होंगे और 1 ठीक होगा। आपको उन तीनों में से एक पर निशान लगाना है, यानी आपको एक ही डिसाइड करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, और आपके पास बहुत ही 5 सेकंड है, छठे सेकंड पे आपको आंसर नजर आ जाएंगे, तो जल्दी जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करना। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सचिन प्लेज गुड। और इसका सही आंसर है सचिन अच्छा खेलता है, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हूं, जो कि इसमें एस लगा है। ऐसे में पता लग गया, क्योंकि सिंगुलर नंबर ही, सी, नेम, इट के साथ एस और एस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्ले जो वर्ब है वहां पर एस का एस लग गया, और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही एस और एस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है सचिन अच्छा खेलता है। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हैड ही गोन टू मुंबई। और इसका सही आंसर है, क्या वह मुंबई जा चुका था। अब आपको यहां पर एक बात ध्यान देना है, हैड लगने से आपको यह पता लग गया कि जो ये हमारा सेंटेंस ये है पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैड वाले सेंटेंस है, हैड हेल्पिंग वर्ब से हमें पता है कि ये पास्ट का है, वो परफेक्ट टेंस है, हैड लग गया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, उसके बाद आपको इसकी जो हेल्पिंग वर्ब वो स्टार्टिंग में है, और जब भी किसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगती है तो उसकी हिंदी होती है क्या। तो इससे आपको पता लग गया इसका आंसर क्या है, क्या वह मुंबई जा चुका था। अगर हैज है होता तो चुका है आ जाता, लेकिन यहाँ पर हैड है, तो क्या वह मुंबई जा चुका था। अब चलो नेक्स्ट वाला देखे, और हमारा नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड। और इसका सही जवाब है, वह यहां बचपन से रह रहा है, क्योंकि आपको पता है यहां पर क्या है, हैज बीन आया है, और हैज बीन वाले जो सेंटेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज बीन आ गया, हैज बीन और हैव बीन वाला। ठीक है, और इसकी हिंदी क्या होती है, से रहा है, से रही है, से रही है, और जिसमें से रहा है, से रही है, से रही है, और प्लस टाइम आ जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी होगी वह यहाँ बचपन से रह रहा है, क्योंकि ये हैज बीन और हैव बीन वाले सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जहां पर हैज बीन और हैव बीन लग जाता है वहां पर उसकी जो हिंदी वो होती है से रहा है, से रही है, से रही है। तो चलो अब नेक्स्ट वाला देख, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हैव यू इटन द फूड। और इसका सही जवाब है, क्या तुम खाना खा चुके हो। अब आपको पता है हैव या हैज पहले लगने से, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखने से वो क्या होता है, क्या में बदल जाता है। और आपको ये भी पता है ये हमारा हैज और हैव लगने पर कौन सा टेंस बनता है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो चुका है, चुकी है, चुके है। तो इसकी हिंदी क्या होती है? क्या तुम खाना खा चुके हो? सिंगुलर नंबर ही, सी, नेम, इट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल नंबर आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुका है यहाँ पर, ईट, एट, ईटन। तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हमारा कौन सा टेंस कहलाता है? वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो याद रखना। हमारा नेक्स्ट वाला सेंटेंस है बर्ड फ्लू। और भाई साहब इसका सही जवाब है चिड़िया उड़ी। अब यहां पर ध्यान दो, ये बर्ड से तो हमें पता लग जाता कि बर्ड यानी कि पक्षी यानी कि चिड़िया, लेकिन जो ये फ्लू है इससे हमें पता नहीं है क्या। तो आप सुनो, फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू। और आपको पता है कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होता है। और हमारे 12 सेंटेंस में एक ही सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और वह है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। और इसकी जो हिंदी होती है वो क्या होता है? आ, ई, ए। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, एक चिड़िया उड़ी, ई की आवाज है, आ, ई, ए होता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, ता, था, ती, थी, ते, थे, या फिर आ, ई, ए। तो इस सेंटेंस में आपने पहचान लिया कि हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो आवाज वो आ, ई, ए होता है। तो यहाँ पर चिड़िया उड़ती है गलत, चिड़िया उड़ रही है गलत, चिड़िया उड़ी की आवाज आ रही है। ठीक है, तो जहां पर उड़ी की आवाज आई है वो हमारा कौन सा टेंस कहलाता है? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। और हमारा नेक्स्ट वाला सेंटेंस है सचिन डिड नॉट कम हेयर। और इसका सही जवाब है सचिन यहां नहीं आया। अब ध्यान दो यहां पर, ये हमारा सेंटेंस कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब से पता लग गया, डिड लग गया, और डिड लगने पर ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। उसके साथ साथ नोट लग गया, तो नोट से पता लग गया कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर डिड के साथ नोट आया है। तो इसकी हिंदी क्या बन गया? सचिन यहां नहीं आया, सचिन डिड नॉट कम हियर। डिड के साथ नोट लग गया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। हमारा नेक्स्ट वाला सेंटेंस है ही विल बी स्लीपिंग। और इसका सही जवाब है वह सो रहा होगा। अब हमें ये हेल्पिंग वर्ब विल बी है, और विल बी से ये पता लग गया ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि इसमें आईएनजी भी लग गया, स्लीप में आईएनजी लग गया। और जहां पर भी आईएनजी का प्रयोग किया जाता है वो हमारा कंटिन्यूस टेंस में आ जाता है। और कंटिन्यूस टेंस यानी आईएनजी वाले सेंटेंस 6 है, आपको पता है कौन कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो अब ये देखो, विल बी में आपको जब हमने सेंटेंस सीखा था तो वहां पर पता लग गया था विल के साथ बी लग गया और आईएनजी लग गया, तो कौन सा टेंस होता है? वो था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो ये हमारा कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। और इसकी हिंदी क्या? वह सो रहा होगा। अब चलो नेक्स्ट वाला देखें, और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल हैव गोन। और इसका सही जवाब है वह जा चुका होगा। क्योंकि हमें यहां पर ध्यान दिया होगा तो आपने यहां पर विल हैव है, अगर सिंपल हैज या हैव होता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, लेकिन यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव या सेल हैव में से कोई एक है। और विल हैव या सेल हैव के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, आप यहां पर देख लेना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, गो, वेंट, गोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है गोन, और विल हैव प्लस शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो हमारा सेंटेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये हमारा कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इसकी हिंदी हो गया वह जा चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर विल हैव प्लस
शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, आपको पता है। और हमारा नेक्स्ट वाला सेंटेंस है आई विल नॉट फ्लाई काइट टुडे। और इसका सही जवाब है मैं आज पतंग नहीं उड़ाऊंगा। अब यहाँ पर ध्यान देना आपको, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल, और जब विल और सेल जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कौन से सेंटेंस के होते हैं, होते हैं हमारे फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्या आई विल नॉट फ्लाई काइट टुडे, यहाँ पर ना तो आईएनजी का प्रयोग है, ना ही एससीआईएस का प्रयोग है, ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। सिंपल हेल्पिंग वर्ब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फ्लाई। ये हमारा सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और इसकी हिंदी है मैं आज पतंग नहीं उड़ाऊंगा। आई विल नॉट फ्लाई काइट टुडे, मैं आज पतंग नहीं उड़ाऊंगा। और हमारा नेक्स्ट वाला 10वां सेंटेंस है व्हाई शुड आई गो। और इसका सही जवाब है मुझे क्यों जाना चाहिए। अब सबसे पहले यहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि वाई का प्रयोग है, और वाई वाई वाले सेंटेंस मैंने कल 19वीं डे की क्लास में आपको सिखा दिया। WH प्लस फैमिली वाले जितने भी सेंटेंस है, वाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट, हुज, हुम, विच, ये सारे सेंटेंस मैंने 19 डे की क्लास में सिखा दिया। तो यहाँ पर वाई है ये पता लग गया, WH प्लस फैमिली है। उसके बाद आपको यहाँ पर शुड नजर आ रहा है, और शुड वाली क्लास मैंने फर्स्ट डे की क्लास में इंग्लिश स्पीकिंग में कैन और शुड के बारे में बताया था। शुड की हिंदी होती है चाहिए। लेकिन अगर आपने वाई हटा दिया तो ये हो गया शुड आई को, क्या मुझे जाना चाहिए। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर कोई सेंटेंस से पहले कोई वर्ड लगता है WH प्लस फैमिली में आ जाती है, तो वाई शुड आई को, और वाई की हिंदी होती है क्यों, तो ये सेंटेंस बन जाएगा मुझे क्यों जाना चाहिए। वाई शुड आई गो, मुझे क्यों जाना चाहिए। और हमारा नेक्स्ट वाला सेंटेंस है हुज मोबाइल आर यू यूजिंग। और इसका सही जवाब है तुम किसका मोबाइल चला रहे हो। अब आपको यह पता कि जो हुज एक वर्ड है, हुज ये हमारा कौन सा WH प्लस फैमिली है, और इसकी हिंदी होती है किसका, किसकी, किसके। उसके साथ साथ आपने सेंटेंस हुज मोबाइल को हटा दो, उससे जो सेंटेंस हो गया आर यू यूजिंग, उससे पहले है हुज मोबाइल, हुज मोबाइल को हटाने के बाद ये बनेगा आर यू यूजिंग। ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आर यू यूजिंग। इससे पहले हमने लगा दिया WH प्लस फैमिली, तो ये हमारा WH प्लस फैमिली वाले सेंटेंस बनेंगे। तो इसकी हिंदी क्या होती है, हुज मोबाइल आर यू यूजिंग। चलो अब नेक्स्ट वाला देखिए, हमारा नेक्स्ट वाला सेंटेंस है हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। और इसका सही जवाब है तुमने कितने पैसे खर्च किए। अब आपने यहाँ पर हाउ मैनी और हाउ मच मैंने आपको ये कल की वीडियो में पढ़ा दिया, ठीक है। और इनकी हिंदी क्या होती है, कितना, कितनी, कितने, तो ये पता हो गया कितना, कितनी, कितने आ गया। लेकिन आपको हाउ मैनी और हाउ मच का प्रयोग बता दिया। काउंटेबल जिसे गिना जा सकता है वहां पर हाउ मैनी का प्रयोग होता है, और हाउ मच जिसे अनकाउंटेबल हो, जिसे गिना नहीं जा सकता। तो यहाँ पर एक वर्ड है मनी, मनी का अर्थ होता है दौलत, दौलत को गिना नहीं जा सकता, तोला जाता है दौलत को, तो दौलत अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर मच का प्रयोग किया गया। तो हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, अब ये हमारा सेंटेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आया डिड यू स्पेंड, उससे पहले हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, तो ये हमारा क्या हो गया, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। किस सेंटेंस का होया है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया तुमने कितने पैसे खर्च किए। चलो अब नेक्स्ट वाला देखे, हमारा नेक्स्ट वाला सेंटेंस है वाई डज सी क्राई। क्राई का अर्थ होता चिल्लाना। और हमारा सही जवाब है वह क्यों चिल्लाती है। अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है,
डू या डज में से है, और डू और डज का प्रयोग किसके कौन से सेंटेंस में किया जाता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में। तो डज सी क्राई, ये हमारा सेंटेंस। इससे पहले हमने वाई लगा दिया, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? डब्ल्यू एच प्लस फैमिली आ गया, वाई, वाई का अर्थ होता है क्यों, तो ये हमारा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। और वाई डज सी क्राई इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, क्वेश्चन किया गया क्यों, तो वाई डज सी क्राई, वह क्यों चिल्लाती है। डू डज से हमें ये पता हो गया, इसकी जो पहचान होता है, ती है, ते है लिखा होगा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस, इन तीन ऑप्शन में से एक ही सेंटेंस है जिसमें ती है आया है, तो ये हमारा सही जवाब है, वह क्यों चिल्लाती है। अब चलो नेक्स्ट वाला देखिए, हमारा नेक्स्ट वाला सेंटेंस है हाउ विल ही बी कमिंग। और इसका सही जवाब है वह कैसे आ रहा होगा। अब यहां पर हेल्पिंग, और अब क्या, विल के साथ बी लग गया, विल बी हो गया, और विल बी ये हमारा सेंटेंस कौन सा है? ये हमारा सेंटेंस है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि विल के साथ बी लग गया और आईएनजी भी आ गया, कम में आईएनजी हो गया तो कमिंग। तो हाउ विल ही बी कमिंग, हाउ का अर्थ होता है कैसे, तो हाउ विल ही बी कमिंग, वह कैसे आ रहा होगा। सही जवाब है वह कैसे आ रहा होगा। हाउ विल ही बी कमिंग, वह कैसे आ रहा होगा, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। और इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर हाउ का प्रयोग किया गया है। अब चलो नेक्स्ट वाला देखिए, हमारा नेक्स्ट वाला सेंटेंस है रितिका रेन। और इसका सही जवाब है रितिका दौड़ी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। रन की सेकंड फॉर्म होती है रेन, आर ए एन। अब रेन जो जहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है वो हमारा कौन सा टेंस है? वो हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में जो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया, तो उसकी आवाज, पास्ट इंडेफिनेट टेंस की जो आवाज है वो क्या होती है? आ ई ए, ता था ती थी ते थे, या फिर आ ई ए। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया रितिका दौड़ी, ई की आवाज आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये थी भैया आज की हमारी क्लास। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये टेस्ट कंप्लीट कर दिया होगा, आपने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए होंगे। अगर किसी बच्चों की डाउट है तो सबसे पहले जाकर वे दीजिए, पहले दिन की सभी क्लास कंप्लीट करने के बाद टेस्ट दिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल तक हो जाए। और ऐसे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे। हम यहाँ पर संडे के दिन अपलोड वीडियो करते रहते हैं, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अभी अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हो। और हमारे जितने भी स्टूडेंट लगातार कंसिस्टेंटली स्टडीज करना, और बहुत हम जल्दी कंप्लीट करने वाले हमारे कोर्स। उसके साथ साथ हम मैथमेटिक्स क्लास वीडियो स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का बहुत ही जल्दी। अगर कोई बच्चा चाहता तो कमेंट में बता देना मुझे मैथ की क्लास है, मैं उसी दिन स्टार्ट कर दूंगा। और जाते जाते मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। तो आप एक पैराग्राफ अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। आज आपका ये होमवर्क है। तो ये थी हमारी वीडियो। टेक केयर, बाय, और अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से टॉपिकों को आगे ले जाने जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।